हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में देख रहे हैं हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की सेकेंड बुक को हम लोग देख रहे थे। और आपको जैसा याद है, कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे और इसी चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हमने पूरे चैप्टर को पढ़ लिया था। लड़के और लड़कियों के रूप में बाप का बड़ा होना, इस चैप्टर को हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। कल कुछ बच्चों ने खड़ा होकर चैप्टर को भी पढ़ा था, ठीक। और ये हम महिला का काम और सम्मान के विषय में इन सारी चीजों को हम लोगों ने इस चैप्टर को आपका पूरा अच्छे से देख लिया था। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा आपका चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, ठीक। तो आज जो है हम लोग इसी में आपका नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसको गौर करके देखेंगे। आपको पता होना चाहिए, नए चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे सामने है, औरतों ने बदली दुनिया। तो चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपका चैप्टर नंबर 5 है हमारा। क्या कह रहे हैं? औरतों ने बदली दुनिया। देखिए, आज का युग हो या आज से 100 साल या कोई भी ऐसी सदी हो, हर सदी में महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान निभाया है हर क्षेत्र में। और महिला एक ऐसा वर्ग रही है जिसने विश्व में जो भी कुछ अधिकार हासिल किए हैं वो सब अपने संघर्षों की बदौलत ही उसने हासिल किए। क्लियर है। और ये देखने की बड़ी बात है कि किस तरह से महिलाओं ने अपने अधिकारों को उपयोग किया है और कैसे उसे समाज में बदलाव की एक कोशिश की है। क्लियर है। तो चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कोई भी मेरा प्यारा बच्चा किसी भी स्कूल से, कोई भी एक वॉलंटियर बच्चा माइक लीजिए, जिस तरह से हमने कल किया था और चैप्टर को पढ़ रहे थे। रीडिंग करें कोई भी एक बच्चा किसी भी स्कूल से है, कोई वॉलंटियर बच्चा जो आपका माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ेगा। जीजीआईसी गदरपुर माइक ले लें कम से कम, और एक जना कोई बच्ची आपका चैप्टर को पढ़े माइक लेकर। माइक ले ले बेटा, जीजीआईसी गदरपुर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम नहीं माना जाता। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने की कोई निश्चित समय भी नहीं। इस अध्याय में हमें घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कुछ व्यवसायी महिलाओं की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्री ने संघर्ष कैसे किए हैं। पहले और आज भी शिक्षा प्राप्त करना एक ऐसा तरीका है जिसे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा भेदभाव की चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों को हम लोग आपका संक्षेप में पढ़ेंगे और उस पर आपका विचार भी करेंगे, ठीक। देखिए, आपके सामने महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्लियर है, ठीक। माइक ऑन कर लें बेटे। जीआईसी गोयना खाल, आपका माइक ऑन हो गया था बच्चों? आवाज आ रही बेटे? हेलो, आपकी आवाज आ रही बेटे? थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप कैमरे के सामने ताकि आप मुझे दिखाई दें। शाबाश, बस बस, बहुत बढ़िया। माइक, अब माइक को मुंह के पास करें। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आपका नाम क्या है? सर अंश। अंश, आप पढ़ना शुरू करें। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। से परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी
धारणाओं में विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता है जो लड़कों को मिलता है। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। कभी यह दबावों बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी यह हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीके से चिढ़ाने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने पर चिढ़ाया जाता है। रुकिए, ठीक है, आप थोड़ा सा एक ऐसा विचार पढ़ेंगे। और कोई बच्चा है जो आपका पढ़ना चाहेगा माइक लेकर? बहुत बढ़िया, शाबाश। खान साहब बैठ जाइए, अब बच्चा पढ़िए बेटा। माइक ऑन करें, मुझे लगा शायद माइक ऑन है, ठीक है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लागरा ने इस धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों व अन्य जिम्मेदारियों में हाथ भी बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स की डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। लक्ष्मी कहती है, मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है और जैसे ही कोई यह कहता है कि फला काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के यह कहता अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी, जब उसने मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि इंजन ड्राइवर बनेगी, उसका दृष्टिकोण सीधा साधा और है। जब तक मुझे मजा आ रहा था और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से रह पा रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से क्या न जीऊं। ठीक है, बैठ जाइए। अब मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको दोबारा मौका दूंगा। ठीक है, बैठ जाइए आप। देखिए, ये कहानी यहां से शुरू होती है। अब उसके टीचर ने, जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं कुछ आपको काम दे दूं कि आप क्या करिए। ये कुछ 6 फोटो हैं आपको लगाने, किसान के, मजदूर के, शिक्षक के, पायलट के। तो आप क्या चुनोगे? तो इसमें चुनने के बाद ये सामने आया कि जितने भी बच्चे थे, अधिकांश बच्चों ने क्या आपके प्रेफरेंस दी कि जो भी बच्चे हैं उन्होंने क्या करा, नर्स जो है, नर्स की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी है और पायलट की जॉब आपका पुरुषों के लिए अच्छी है। ये हमने ऐसी पिक्चर लगाई क्योंकि हमारे समाज ने ऐसी टेंडेंसी बना रखी, ऐसी विचारधारा बना रखी है कि महिला केवल या तो डॉक्टर बन सकती हैं या टीचर बन सकती हैं, घरों का काम कर सकती हैं और पुरुष सब कुछ कर सकते। क्लियर है? ये जो समाज की एक विचारधारा बनी हुई है, जो एक आपकी रूढ़िवादी विचारधारा है, उसको बदलने के लिए एक हमने अभी एग्जांपल अभी आपका पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी रेल के इंजन की जो पायलट बनी है पहली, उसके विषय में। ठीक, तो इस तरह से लगाए। अब देखिए, घर के बाहर भी महिलाओं को कुछ खास तरह के काम अच्छी तरह से कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिला केवल कुछ ही काम कर सकती है, नहीं। आज के समय में लड़कियों ने, महिलाओं ने पूरे विश्व में एक उदाहरण सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो महिला कर। ठीक,
और बहुत अच्छे से कर सकती है। आगे देखिए, महिला अच्छी नर्स हो सकती हैं। हम लोग क्या मानते हैं कि जो नर्स हैं वो केवल महिला ही अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि वे संवेदनशील और विनम्र होती हैं। कैसा नेचर है उनका? संवेदनशील है। और कैसी हैं? आपके पोलाइट नेचर की हैं। इससे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इसी प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां और महिला तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं है। क्या कोशिश कर दी कि जो आपका तकनीकी विज्ञान है वो किसके लिए बना है? महिलाओं के लिए बना है। ठीक। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। कह रहे हैं कि जिस तरह के आपका सहयोग की जरूरत होती है लड़कियों को, वो सहयोग आपका उनको नहीं मिल पाता है, ना ही वो आपके ट्रेनिंग, आपका प्रशिक्षण मिलता है जिस तरह से आपका लड़कों को मिलता है। और कारण है सारा रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विश्वास, रूढ़िवादी परंपराएं। ये सारी ऐसी चीज हैं जो उन सबको आपका दिन पर दिन बंद करती जा रही, दिन पर दिन, ठीक, जिनको हम लोग और आगे करके इन सभी चैप्टरों में आपका गौर करके विचार करके पढ़ेंगे। और कह रहे हैं कि अधिकांश परिवार में स्कूली शिक्षा पूरी न हो जाने के कारण लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। अब जिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, क्या कहते हैं कि वो अपनी शादी कर लो और शादी करने के बाद अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो, मात्र कि आपको शादी ही सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसी विचारधारा हमारे समाज ने, आपके रूढ़िवादी विचारधाराओं ने सामने खड़ी कर दी है कि लड़कियां बस अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर लें और कोई उनके सामने गोल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद जानते हैं, आप लोग बड़े हो रहे हैं, आपने पास पड़ोस के गांव में, क्षेत्र में, अपने रिश्तेदार रिलेटिव के यहाँ देख सकते हो कि जिस तरह से आजकल लड़कियां किसी भी कंपटीशन में बहुत आगे निकल रही हैं, आप उनको देख सकते हैं। चाहे वो आईएएस का टॉपर हो, आईआईटी का टॉपर हो, किसी भी आपका स्टेट पीसीएस के पेपर हो, कोई भी आपका मेडिकल पेपर हो, लड़कियां बिल्कुल आपके लड़कों से आगे खड़ी होकर अपने आप को दिखा रही हैं। तो समाज में जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसमें बदलाव का दौर है कि अब वो सोच बदल रही है कि लड़कियों की स्कूल एजुकेशन पूरी हो जाए और उसे केवल आपका शादी के लिए प्रेरित किया जाए। तो ऐसा नहीं है। अब आगे की शिक्षा और पढ़ाई के लिए भी लोग जोर दे रहे हैं। तो एक पुरानी टेंडेंसी बनी हुई थी, उसके विषय में, उस विचारधारा के विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे। अब कह रहे हैं यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने विचार, अपने चारों ओर दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। और बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा जो हमारे सामने ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज का, वो क्या है? दुनिया का दबाव। और सबसे बड़ा महसूस करते हैं प्रेशर। और प्रेशर किसका है? जो हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे अपने पास पड़ोस के जो लोग हैं, हमारे जो अपने सगे संबंधी हैं, उनका, समाज का जो आपका प्रेशर है, ये सबसे बड़ा प्रेशर हमको सामना करना पड़ता है कि आप ये मत कीजिए, इस तरह से नहीं कीजिए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। और हम लोग कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हैं तो आपका घबराते भी हैं चीजों को देखकर और समाज के प्रेशर को झेलते हैं। ठीक। कभी कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा के रूप में होता है। बड़ों की अपेक्षा मतलब जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो आपको प्रेशर देते हैं, ये नहीं, ये करिए, ऐसे नहीं, ऐसे करिए। क्लियर है कि आपको साइंस लेना चाहिए। अब बच्चे का मन आर्ट्स पढ़ने का है, उसको साइंस दिला दी जबरदस्ती। और किसी का साइंस पढ़ने का मन था तो उसको आर्ट्स दिला दी कि तेरे साइंस नहीं हो पाएगी, आप आर्ट चलाइए। तो इस तरह से हम प्रेशर को झेलते हैं। और ना जाने कितने ऐसे फैसलों में हमारे, जो हम लोग आपका जो कुछ फैसले लेते हैं वो आपका प्रेशर में, आपके दबाव में लेते हैं। तो कभी हमारे अपने ही मित्र गलत तरीके से चिढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके साथ के जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं वो कभी आपको टोंट कस देते हैं, कभी किसी बात को लेकर छोटी छोटी बात आपकी मजाक बनाते हैं, कमेंट कसते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये सब क्या है? ये बात का प्रेशर ही है, दबाव ही है। क्लियर है? और जो हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने जबरदस्ती खड़ा कर रखा है, जबकि हमको इस तरह से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, हर व्यक्ति की अपनी निजता है और हर व्यक्ति को अपने सोचने का तरीका है, उसका अपना जीवन है, वो किस तरह से जिए। हमें किसी के जीवन में और किसी के व्यक्तिगत तौर तरीके में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग ये करते रहते हैं। लड़कों पर भी ऐसी
नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है। अब आप देखते हैं नौकरी प्राप्त करने का, आप मान लीजिए अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के, आप लोग अभी बच्चे हैं, मौका मिलेगा अभी आपको, जब आगे बड़े होकर 12th के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होंगे जो आपको सरकारी क्षेत्र की ओर खुलेंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर की ओर आपको लेके जाएंगे, तो आपको प्रेशर होगा जॉब का, अरे ये पढ़ा लिखा नहीं है, अच्छे से नहीं पढ़ रहा है तो इसकी जॉब नहीं लग रही है। तो इस तरह के सामाजिक प्रेशर, सोशल आपको प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, क्लियर है, जिससे उन्हें अधिक वेतन मिले। और कारण क्या है, आप मान लीजिए आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपकी एक सरकारी नौकरी लग जाए, समाज में आपकी वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी, क्लियर है, और नौकरी नहीं लगी तो बेकार है सब, ऐसे मानिए। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते तो उन्हें चढ़ाया जाता है और धौंस दी जाती है, यानी कि टसन दी जाती है। कि आपको याद होगा कि कक्षा 6 में पुस्तक में आप पढ़े थे, लड़कों को बचपन में दूसरों के सामने रोने से चढ़ाया जाता था, यानी कि क्या कोशिश करते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, रोती कौन है, केवल लड़कियां। ये चैप्टर आपने 6 में पढ़ा होगा कि लड़के रो नहीं सकते। क्या रोने में भी समाज का लिंग भेद है, बताइए आप मुझे। तो ऐसा हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि लड़के रो नहीं सकते, ये सामाजिक प्रेशर के रूप में हमने इसको देख लिया था, ठीक। तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, इतना पढ़ चुके थे। थोड़ा सा एक एग्जांपल और पढ़ते हैं, फिर किसी और बच्चे को मौका देंगे पढ़ने के लिए। अब देखिए, रूढ़ियों को तोड़ना। रूढ़िवादी का मतलब है, या अब आपका रूढ़ी का मतलब जो हमारी पुरानी विचारधारा है उसको त्याग कर नई चीजों को एक्सेप्ट करना ही आपका रूढ़िवादिता को तोड़ना है। अब देखिए, अब एक कहानी हम इसमें आपका समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय लक्ष्मी है, और लक्ष्मी ने क्या किया है, रेलवे इंजन आदमी चलाते थे पहले, और उसने इस विचारधारा को बदलकर एक समाज के सामने नई मिसाल पेश की है कि महिला भी क्या चला सकती है, रेल का इंजन। और क्या हुआ, उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला चालक यानी कि लोको पायलट बनी, ठीक। ये लक्ष्मी का फोटो है, आप देख सकते हैं। जिस समाज ने ये विचारधारा बना रखी थी कि केवल रेल का इंजन आपके पुरुष ही चला सकते हैं, लक्ष्मी ने उस टेंडेंसी को, उस विचारधारा को, उस रूढ़िवादी सोच को चैलेंज कर अपने आप को प्रूव करके दिखाया है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला भी कर सकती है। क्लियर है, देखिए ये है लक्ष्मी, और बिलोंग करती हैं आदिवासी क्षेत्र से, जहां का जीवन बड़ा कठिन होता है। देखिए, लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत संघर्ष किया। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने लिखने के साथ साथ लक्ष्मी घर के काम में अन्य जिम्मेदारी में हाथ बटाती थी। उसे मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी और पहले ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट उसने रेलवे परीक्षा का दिया। टेक्निकल थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से उसका डिप्लोमा था पॉलिटेक्निक, तो उससे रेलवे के एग्जाम में बैठने का मौका मिला और फर्स्ट टाइम में उसने क्या कर लिया, एग्जाम को क्वालिफाई आपका कर लिया। अब देखिए, लक्ष्मी कहती है कि मुझे चुनौती से खेलना पसंद है। क्या कह रही है कि जितने भी बाप का चैलेंजिंग मिलते हैं मुझे अच्छा लगता है वो चैलेंज फेस। जैसा कि कई कहते हैं, ये कहता है कि फला काम लड़कियां नहीं कर सकती। फला का मतलब कोई भी XYZ ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती, मैं उसे करके दिखाती हूं। अगर कोई ये कह दे लक्ष्मी के सामने कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो लक्ष्मी उसको जिद है कि मैं इसको करके दिखा। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए जब वह इलेक्ट्रॉनिक करना चाहती थी। उसे पॉलिटेक्निक में मोटर कार चलाई और उसने तय किया कि वह क्या बनेगी, इंजन ड्राइवर बनेगी। उसका दृष्टिकोण यानी कि उसका जो विचार था, जो सोचने का नजर था, सीधा है कि जब तक मुझे मजा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से कर पा रही हूं और माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। अब एक शब्द आया है कि मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊं। और हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि समाज अपने तरीके से जीने में रोकता है, आपको प्रेशर करता है, चाहे वो बड़े के रूप में हो, सामाजिक दायरे के रूप में हो, किसी न किसी रूप। क्लियर है। और ये समाज क्या है, हमारे साथ ही रहने वाले हमारे परिवार, हमारे सगे संबंधी,
यही क्या है, यही प्रेशर है। क्लियर है? चलिए, परिवर्तन के लिए सीखना। क्लियर है? क्या है? परिवर्तन के लिए। अब कौन बच्चा खड़ा होगा ये स्टोरी पढ़ने के लिए? कोई वॉलंटियर बच्चा जो माइक लेकर पढ़े, कोई भी बच्ची। जीआईसी तंगसा, माइक ले बेटे। आप पढ़ रहे हैं जीआईसी तंगसा या नहीं? अगर आप पढ़ रहे हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी गोयनी खाल, आप पढ़ रहे थे बेटे अभी, शाबाश। परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम जेवियर सोचने लगे हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। यह कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था या उनके माइक को मुंह के पास बुजुर्ग करें, फिर करते थे। वापस, आवाज कम हो गई आपकी। लड़कियों की स्थिति और भी खराब थी। उन समाजों में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन परिवारों में भी जहाँ कुम्हारी, बुनकरी, वस्त्र बुनना और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणाएं थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित। और उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती थी। क्योंकि वे चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तक भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियां और पुरुष ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने के प्रयत्न किए। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। आइए हम बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, शाबाश। देखिए, परिवर्तन के लिए सीखना। अगर कुछ चेंज हो रहे हैं आपके समय में, चाहे वो आपके तकनीकी दौर हो या समाज में, तो आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए, हर साल बच्चे स्कूलों में प्रवेश लेते हैं, कक्षा में बढ़ते चले जाते हैं बच्चे। अब देखिए, सब बच्चे स्कूल जाना एक साधारण बात है। अब आप समझोगे कि सबके लिए स्कूल जाना एक बहुत कॉमन है, लेकिन कल्पना करना भी कठिन है कि सब बच्चे स्कूल जाना और पढ़ना चाहते हैं, बाहर की बात है। अब देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये बड़ी कठिन बात है। ऐसा नहीं है। ना जाने कितने ऐसे बच्चे आपके राज्य में होंगे, आपके पास के पड़ोस के क्षेत्र में होंगे या आपके देश में होंगे, जो स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी या उनकी पहुंच स्कूल तक नहीं होगी ताकि वो स्कूल कर सके। कितने ऐसे बच्चे होंगे, ठीक। और अनुचित बात यह भी मानी जाती है, परंतु अतीत में लिखना पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अतीत का मतलब है आपका पास्ट में। आप देखेंगे आज से 100 साल पहले अगर आप देखें तो आपको पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम मिलता था। 100 साल पहले, 60 साल पहले, ठीक। लोग अपनी चिट्ठी पढ़ाने के लिए दूसरों के पास जाया करते थे कि हमारी चिट्ठी आई है, आप कृपया इसको पढ़ के बता दीजिए। लेकिन आज के समय में देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति की पहुंच क्या है कि कम से कम कुछ ना हो, चाहे उसे जीवन में कुछ ना मिले, लेकिन उसके बच्चे एक अच्छी एजुकेशन आपका प्राप्त कर सके, खास कर स्कूली शिक्षा उसको प्राप्त हो। और यही प्रयास सबका है। कह रहे पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे, अधिकांश बच्चे वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। क्या करते थे? वही अपना पारंपरिक काम सीख रहे हैं जो उनका परिवार कर रहा है। उनके बुजुर्ग करते थे या तो
लड़कियों की स्थिति भी खराब थी। उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं। क्लियर है? क्या था? जहां पढ़ना लिखना नहीं सिखाते थे आपका लड़कियों को, कोई मतलब नहीं था। आज देखिए, आज तो नहीं, कभी आप 1800 के टाइम को पढ़ोगे, हिस्ट्री में आपको मौका मिलेगा 12वीं के बाद पढ़ने का, तो आपको समझ आएगा कि महिलाओं ने कैसे छुप छुप के किताबों को पढ़ा है, कैसे शिक्षा प्राप्त। आज देखिए आप किस समाज में जी रहे हैं कि लड़का और लड़की बैठ के एक साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन एक समाज था कि गुरुकुल में केवल लड़कों को ही शिक्षा दी जाती थी। चलिए, ये तो बहुत पुराना समय हो गया। आप आज से 60-70 साल पुराना देख लीजिए, अंग्रेजों के समय के पहले का समय देखिए। ज्योतिबा फूले ने अपनी बीवी को पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष झेला है। क्लियर है? देखिए, यहां तक कि उन परिवारों को भी कुम्हारी, बुनकर यानी कि स्त्री, हस्तकला, ये सारी चीजें आपका सिखाई जाती थी जिससे वो पूर्ण हो सके, और उन तक ही आपका उनको सीमित रखा जाता था। बस वो चाक चलाना नहीं जानते थे, इसलिए उनको कुम्हार नहीं कहते। ठीक, बाकी शेष को हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में पूरा करेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।